हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर से है ना एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 4.1। आज हम लोग देखेंगे 4.2। एनसीईआरटी बुक से अभ्यास जो है मतलब एक्सरसाइज से हम लोग 4.2 मतलब चौथा यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक अभिक्रिया 2A + B में मतलब एक अभिक्रिया है जिसमें 2A + B रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में A2B के रूप में है, जिसका वेग दिया हुआ है वेग बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर, जहाँ K का मान दिया हुआ है 2.0 गुना 10⁻⁻6 है ना मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इसका प्रारंभिक वेग की गणना करना है, जबकि A का कंसंट्रेशन 0.1 मोल लीटर इनवर्स है और B का कंसंट्रेशन 0.2 मोल लीटर इनवर्स है। आगे कहता है कि प्रतिक्रिया की वेग की गणना कीजिए जब A का सांद्रण घटकर आपका 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.2 है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हमको जो टॉपिक दिया हुआ है वो लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है आपका वेग बराबर दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, इसमें K का मान भी हमको मालूम है। K का मान दिया हुआ है 2.0 गुना 10⁻⁻6 मोल लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसमें A का सांद्रण दिया हुआ है, A का सांद्रण दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर इनवर्स तथा B का सांद्रण भी दिया हुआ है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो हम लोग इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। प्रारंभिक वेग बराबर फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। मतलब K का मान आपका दिया हुआ है 2.0 गुना 10⁻⁻6। A का मान भी दिया हुआ है 0.1 और B का मान भी दिया हुआ है 0.2। इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि B का स्क्वायर है। आगे बढ़ाकर आप लिखेंगे 2.0 गुना 10⁻⁻6 गुना 10⁻⁻1 और ये जो स्क्वायर है इसको 2 बार लिखिए। 0.2 मतलब 0.2 इंटू 0.2। ये सभी को गुना कर दीजिए। गुना करने पर आपको आता है ये 2 दूनी 4 है ना, 2 8 हो जाएगा और ये दशमलव हो जाएंगे 1 2 3 अंक पर, मतलब 0.008 2 दूनी 4 गुना 8 हो जाएगा 0.1 2 3 अंक पर होंगे इंटू 10⁻⁻6। इसको आप लिख सकते हैं 8.0 गुना 10⁻⁻9। ये इसका आंसर फर्स्ट आंसर। प्रतिक्रिया की वेग है ना मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मतलब इसका यूनिट आप लिखिएगा मेरी इनवर्स ऐसी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रारंभिक वेग निकल गए। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेग निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ K
इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर है। के का मान भी दिया हुआ है, के बराबर दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁶ और कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब ए का सांद्रण दिया हुआ है 0.1 मोल लीटर इनवर्स और बी का सांद्रण भी दिया हुआ है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो हम इसका प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं। ये वेग का जो फार्मूला दिया वो लिख देंगे, प्रारंभिक वेग बराबर के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। और उसके बाद ये ऊपर से तीनों का मान पुट कर देंगे। के का मान है 2.0 गुना 10⁻⁻6, ए का मान दिया हुआ है 0.1, बी का मान दिया 0.2 का होल स्क्वायर कर देंगे चूंकि बी का स्क्वायर है। उसके बाद नीचे हम 2.0 गुना 10⁻⁻6 गुना 10 ये गुना 0.1 लिखेंगे, ये स्क्वायर है ये दो बार लिख देंगे 0.2 इंटू 0.2। ये 0.2 को 0.2 से और 0.1 से गुना कीजिएगा तो 0.04 आ जाएगा, 0.004 आएगा। उसको 2 से गुना कीजिएगा तो 0.0 ये 8 आ जाएंगे और ये 10⁻⁻6 को आगे लिख देंगे। इस तरह से इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखिएगा तो 8.0 इंटू 10⁻⁹ यानी जो कि 10⁻⁶ पहले से था, इस दशमलव को हम आगे ले आते हैं तो 3 डिजिट और आगे मतलब घट जाएगा, -6 से घटकर -9 हो जाएंगे। तो इसका आंसर एक हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इस क्वेश्चन में आगे कहता है कि यदि ए का सांद्रण घटकर 0.06 मोल लीटर रह जाता है, तो रह जाता है इसको मतलब घटा कितना हम लोग देखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन में। ये जो दिया हुआ है सो ए का सांद्रण घटकर ये 0.06 मोल लीटर इनवर्स रह जाता है। इसलिए ए का घटा सांद्रण बराबर हो जाएगा, ये पहले वाला लिखेंगे 0.1 घटाओ 0.06, ये घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ये 4, ये बच जाएंगे 0 मतलब 0.04, ठीक है ना, ये 0.04 हो जाएंगे। और इसीलिए बी का घटा सांद्रण बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 0.04। ऐसा इसलिए करेंगे, ये दिया हुआ रिएक्शन में कि अभिक्रिया में कि ए का 2 भाग रहता है तो बी का भाग 1 हो जाता है। तो चूंकि ए का घटा हुआ भाग 0.04 है, इसलिए बी का घटा हुआ भाग ठीक उसका आधा हो जाएगा, मतलब 0.02। इसीलिए बी का शेष सांद्रण बराबर हो जाएगा 0.2 घटाओ 0.02। इसको घटाने पर आपको आ जाता है, ये 0 में से 2 जाएंगे 8 बच जाएंगे, ये बचेगा 1 मतलब 0.18। इसलिए वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर में
ये जो वैल्यू प्राप्त होगा इसको डालने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। के का मान आपका वही रह जाएगा 2.0 गुना 10⁻⁻6। ए का मान हो जाएगा 0.06 और बी का मान हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लिखेंगे 2.0 गुना 0.06 और इसको 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर है तो 0.18 और 10⁻⁻6। ये सबको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाता है 3.8 इंटू 10⁹ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। इस तरह से इसके दो आंसर होंगे, एक हो जाएंगे 8.0 इंटू 10⁹ और दूसरा हो जाएगा 3.89 इंटू 10⁻⁻9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इस क्वेश्चन में शुरू का जो है मतलब वैल्यू रखेंगे, इससे प्रारंभिक वेग आ जाएंगे और बाद वाला जो वेग निकालना है उसको हम ए का तो घटा हुआ वेग दिया हुआ ही है और बी का निकाल लेंगे और उसमें के का मान डाल देंगे और घटे हुए मान को डालेंगे, उसको तीनों को गुना कर देंगे, इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। और हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 देखेंगे। 4.3 क्वेश्चन में है आपका प्लैटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन, मतलब प्लैटिनम की सतह पर NH3 का अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर ज्ञात करें, जबकि के का मान दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों का घातों का मान 0 के बराबर हो, मतलब वह अभिक्रिया जो प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर न करके उत्प्रेरक अथवा सूर्य प्रकाश पर निर्भर करता हो। तो हम लोग इसको सबसे पहले ये जो NH3 का अपघटन है उसको हम एक रिएक्शन के रूप में लिख देंगे आपको। NH3 ये डिकम्पोज करता है ये प्लैटिनम Pt की सतह पर, तो ये बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु जबकि यहाँ 1 है, इसको पहले 2 लगा दीजिए और हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6 जबकि यहाँ 2 है, इसके पहले भी आप 3 लगा दीजिए, ठीक है। अथवा दूसरा तरीका है बैलेंस करने का कि आप ऐसे बैलेंस नहीं करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन यहाँ 1 परमाणु है जबकि यहाँ 2 परमाणु हो गए, तो आप इसको कर दीजिए 1/2, मतलब ये 2 से जो कर जाएंगे, यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ 2 है, तो इसको कर दीजिए 3/2, ठीक है। तो आप ऐसे संतुलित कर सकते हैं। और इस समीकरण के लिए के का मान इस अभिक्रिया के लिए के का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इसमें हम नाइट्रोजन की उत्पादन की दर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे N2 की उत्पादन की दर बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू के, ठीक है ना। वेग स्थिरांक के हाफ हो जाएंगे क्योंकि यहाँ 1/2 है, सिंपली है मेथड। ये 1/2 लिखिए और के का मान रख दीजिए। के का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। इस तरह से ही सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4
ml इनवर्स S इनवर्स। इस तरह से एक आंसर होगा। इसी तरह से हम H2 की उत्पादन की दर भी ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे H2 की उत्पादन की दर बराबर हो जाएगा, ये जो बैलेंस करने के लिए जो आप लगाएं 3/2 इंटू के हो जाएगा। के का मान डाल दें 3/2 इंटू के का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁴। बढ़िएगा आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴। इसको 3 से गुना कर दिए, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, मतलब 3.75 इंटू 10⁻⁴ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड। इस तरह से इसके दो आंसर हो गए। बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले जो है इसको आप संतुलित कर लेंगे, और संतुलित करने के बाद जो संतुलित करने में जो अंक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे कंप्लीट नंबर हो, उसमें के से गुना कर दीजिए, निकल जाएंगे। जिसे नाइट्रोजन के पहले 1/2 लिखा था तो 1/2 से के को गुना कर दीजिए, कटकर जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से H2 जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए थे, उसका स्पीड निकालना हो, दर निकालना हो, तो ये जो बैलेंस करने के लिए जो डिजिट प्रयोग किए हैं उसमें के से गुना कर दीजिए, कट के आ जाएंगे। इस तरह से इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल हम लोग देखे, ये 4.2 था, ये 4.3 देखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 4.1 देखे थे। इस तरह से ये आपका इस वीडियो में दो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।